हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की क्लास सेकंड लेकर के आए हैं। इसकी पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्लास फर्स्ट अर्थात शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। जिसने भी पिछली वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप उसको देख लीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, और हमारा चैप्टर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। देखिए, हम लोग दूसरे अकॉर्डिंग से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम लोग को इसमें पूरी पूरी तरीके से ही अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आ सके। प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि ये प्रबंधन होता क्या है। प्रबंधन कहने का मतलब मैनेजमेंट क्या होता है। हम लोग अपने घर में सामान को क्या किस पर खर्च करते हैं, किसको किस अकॉर्डिंग से हम लोग रखते हैं, किस सामान की कितनी आवश्यकता है, घर एक मैनेजमेंट के तरीके ही चलाते हैं। उसी अकॉर्डिंग हमको समझना है कि ये प्रबंधन होता क्या है। तो आपको हम सरल भाषा में समझाते हैं कि सीमित संसाधन का अत्यधिक प्रयोग करना या असीमित प्रयोग करना या सबसे बेहतर प्रयोग करना ही प्रबंधन कहलाता है। इसमें बताया गया है सीमित संसाधन का मतलब संसाधन तो सीमित ही होते हैं और उनका हम लोग अत्यधिक प्रयोग करना, उनका हम लोग कैसे अत्यधिक बार बार प्रयोग करते हैं या असीमित प्रयोग करते हैं, या मान लीजिए हम लोग उसको सबसे बेहतर प्रयोग करते हैं, वही हमारा प्रबंधन कहलाता है। दूसरे शब्दों में जैसे हम लोग देखते हैं श्रम, लेबर, पैसा तथा संसाधन, मटेरियल जो सीमित होते हैं। कहने का मतलब पैसा भी सीमित होता है, संसाधन भी सीमित होते हैं हमारे पास, और श्रम कार्य करने की क्षमता भी सीमित ही होती है। उसका अगर हम लोग जिस जगह सर्वोत्तम रूप से प्रयोग कर लें वही हमारा प्रबंधन कहलाता है। आपको हम उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि अगर आपको 100 रुपये दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इससे आपको पढ़ने की चीज़ें लानी है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पेन लेना है, कौन सी पेंसिल लेनी है, कि 100 रुपये में सब चीज़ हो जाए। कॉपी लेना है आपको, तो वही आपका होता है मैनेजमेंट, अर्थात सीमित संसाधन होंगे हमारे पास और उसी का हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर लें तो प्रबंधन कहलाता है। चलिए अब हम लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, आधुनिक जो प्रबंधन के जनक हैं उन्हें हम लोग हेनरी फियोल के नाम से जानते हैं। आधुनिक प्रबंधन का जनक हेनरी फियोल के नाम से जाने जाते हैं। ये सुपर टेट के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल ही जाता है, हेनरी फ्योल। क्योंकि हेनरी फ्योल को हम लोग प्रशासनिक प्रबंधन का जनक भी मानते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे आधुनिक प्रबंधन क्या होता है, प्रशासनिक प्रबंधन क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंधन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आधुनिक प्रबंधन और प्रशासनिक प्रबंधन का जनक हम लोग हेनरी फ्योल को मानते हैं, माना ही जाता है। हम लोग क्या मानते, माना गया है। इसके बाद वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक जो हैं फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर हैं। देखिए, हेनरी फ्योल थे जो उन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांत बताए हैं। इनको हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो हेनरी फ्योल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधुनिक प्रबंधन के जनक, प्रशासनिक प्रबंधन के जनक, और इन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांत भी दिए थे। और वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हमारे फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। और फ्याल ने
प्रबंधन के 5 तत्व बताएं। 14 सिद्धांत बताए हैं और 5 तत्व हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं POCCC। P का मतलब प्लानिंग, पहले हमको योजना बनानी है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन बनाना है। C से हो गया कमांडिंग, मतलब कि आज्ञा देना है। और C से होगा कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना है किसी चीज का। और C से कंट्रोलिंग, किसी चीज पर हमको नियंत्रण कैसे करना है। हमको योजना बनानी है, संगठन बनाना है, आज्ञा देनी है, समन्वय करना है और नियंत्रण करना है। इससे हम लोग पढ़ सकते हैं POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। ये फ्रियोल के अकॉर्डिंग प्रबंधन के 5 तत्व हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ये थे फ्रियोल के अकॉर्डिंग 5 तत्व। जबकि लूथर गुलिक हैं, उन्होंने प्रबंधन एवं प्रशासन के 7 तत्व बताए उन्होंने। उसको हम लोग इस माध्यम से लर्न करेंगे, POSDCORB, 4 अक्षरों में इसको लर्न करेंगे हम लोग। पोस्ट कॉर्ब। लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग क्या था हम देखते हैं। लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग P अर्थात प्लानिंग, योजना बनाना है। O ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाना है। S स्टाफिंग, कर्मचारियों का चयन करना है, कैसे करना है। D से डायरेक्टिंग, निर्देश देना है। और CO से कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना है। प्लानिंग, योजना बनानी है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। स्टाफिंग क्या क्या होती हैं, निर्देश क्या क्या दिए जाते हैं, समन्वय कैसे करते हैं हम लोग। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं R से हो गया हमारा रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन के बारे में जानना है। और B से बजटिंग अर्थात बजट के बारे में कि कितना बजट है उस अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने 7 तत्व पढ़े, किसके अकॉर्डिंग, लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग। फ्रियोल के अकॉर्डिंग 5 तत्व पढ़े हम लोगों ने। सिद्धांत उन्होंने कितने दिए थे, फ्रियोल ने 14 सिद्धांत, 5 तत्व बताए थे प्रबंधन के, POCCC करके। और लूथर गुलिक ने प्रबंधन एवं प्रशासन के 7 तत्व बताए हैं। पोस्ट कॉर्ब। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं प्रबंधन की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं हम लोग कि प्रबंधन की परिभाषाएं, राइटर्स के नाम पूछ लेते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रबंधन की परिभाषाओं में इंपॉर्टेंट परिभाषा है हेरोल्ड कॉन्टेज की। ये कहते हैं कि प्रबंधन एक ऐसा वातावरण तैयार करने एवं बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। कहने का मतलब हम लोग समूह में तो कार्य करते हैं और चुनिंदा लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। अगर बहुत सारे लक्ष्य होंगे तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए इन्होंने बताया है कि प्रबंधन एक ऐसा वातावरण तैयार करने एवं बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरी परिभाषा देखते हैं क्रीटनर के अकॉर्डिंग। क्रीटनर कहते हैं प्रबंधन जो होता है परिवर्तनशील वातावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक करते हुए संगठन के उद्देश्यों की प्रभावपूर्ण प्राप्ति हेतु दूसरों के साथ मिलकर या दूसरों के माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब यह है कि प्रबंधन जो होता है उसके उद्देश्यों को हम लोग प्रभावपूर्ण प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ मिलकर या दूसरों के माध्यम से जो कार्य करते हैं उसी को हम लोग प्रबंधन कहते हैं। क्योंकि संसाधन तो सीमित ही होते हैं हमारे, तो दूसरों के साथ मिलकर हम लोग या दूसरों के माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया करते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं प्रबंधन। ये परिभाषा थी क्रीटनर के अकॉर्डिंग। चलिए हम लोग इसकी 5-6 परिभाषा पढ़ेंगे। तीसरी परिभाषा है रोज मोरे की।
इन्होंने बताया कि प्रबंधन का अर्थ निर्णय लेना है। अगर हम किसी चीज़ का निर्णय ले लें तो प्रबंधन हो ही जाता है रोसमोरे के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जॉर्ज टेरी। इम्पॉर्टेंट परिभाषा है कि जो प्रबंधन जो होता है नियोजन, संगठन, नियंत्रण एवं अभिप्रेरणा की वह प्रक्रिया है। नियोजन होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, नियंत्रण एवं अभिप्रेरणा की वह प्रक्रिया है जिसमें मानवीय एवं अन्य संसाधनों का प्रयोग करते हुए, मतलब मानव एवं अन्य संसाधनों का प्रयोग करते हुए निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण या उनके लक्ष्य की प्राप्ति करना ही प्रबंधन कहलाता है। निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण एवं उनकी प्राप्ति की जाती है, उसी को हम लोग प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग दो परिभाषा ये और देखते हैं। किम्बल एवं किम्बल ये कहते हैं कि प्रबंधन उस कट गया आर्ट कला, प्रबंधन उस कला को कहते हैं जिसके द्वारा किसी उद्योग में मानव एवं माल अर्थात संसाधन को नियंत्रित एवं सर्वोत्तम प्रयोग के लिए लागू करना आर्थिक सिद्धांत को प्रयोग किया जाता है। किम्बल एवं किम्बल कहते हैं कि प्रबंधन उस कला को कहते हैं जिसके द्वारा किसी उद्योग में मानव एवं संसाधन को नियंत्रित एवं सर्वोत्तम प्रयोग के लिए लागू आर्थिक सिद्धांत को प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग लास्ट परिभाषा देखते हैं प्रबंधन की। पीटरसन एवं प्लाउमैन के अकॉर्डिंग प्रबंधन उस तकनीक का मान है जिसके द्वारा किसी मानवीय समूह के उद्देश्यों का निर्धारण, स्पष्टीकरण एवं क्रियान्वयन होता है। कि प्रबंधन हम लोग उस तकनीकी को कहते हैं जिसके द्वारा मानव समूह के उद्देश्यों का निर्धारण होता है, स्पष्टीकरण होता है एवं क्रियान्वयन होता है। तो ये थी हमारी प्रबंधन की परिभाषाएं। इससे ज़्यादा आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। चलिए देखिए, हमने प्रबंधन तो पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहली विशेषता जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा। ये जन्मजात ही हो जाता है कुछ लोगों के अंदर कि हमको मैनेज कैसे करना है। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है कि आपको मैनेजमेंट तो पूरी लाइफ भर करना पड़ेगा, किसी भी क्षेत्र में जाइए आप। कला एवं विज्ञान दोनों, कला में भी और विज्ञान में भी, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि हमको मैनेजमेंट करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सही विकल्प का चयन। हम लोग को सही विकल्प का चयन भी करना है और जो हम लोग के पास संसाधन है उन्हीं का सीमित रूप से प्रयोग करना है, सीमित संसाधनों का असीमित प्रयोग करना। यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। हम लोग उद्देश्य बनाकर के प्रक्रिया करते हैं। परिवर्तनशील प्रक्रिया है। मैनेजमेंट खराब है तो उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। सृजनात्मक प्रक्रिया है, कई क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। अमूर्त प्रक्रिया है और यह एक सामूहिक प्रक्रिया है। ये थी हमारी प्रबंधन की विशेषताएं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया, आज हम लोगों ने केवल प्रबंधन के बारे में पढ़ा और अच्छे से पढ़ा ताकि हमको पहले मालूम तो होना चाहिए कि प्रबंधन होता क्या है। जब प्रबंधन ही नहीं मालूम होगा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रबंधन की परिभाषाएं, कुछ लेखक थे उनके बारे में, उनके क्या मत थे प्रबंधन के बारे में, प्रबंधन की विशेषताएं क्या थी, आज हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के लिंक में हम आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो भी प्रॉब्लम होगी आप टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।